ये समय जल्दी आना चाहिए ताकि कुछ जरा उधर भेजे जा सके। ईरान के लिए छाती पीटने वाले अब्दुल को तेहरान भेज दो मोदी जी। ये इसलिए भी कह रहे हैं कि चारों तरफ बारूद का धुआं, मिसाइलें और उसकी बारिश और मौत का तांडव ईरान चल रहा है, और वहां से भारतीयों को एक तरफ निकाला जा रहा है। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंधु से फिर से सिद्ध किया कि भारत केवल नाम नहीं शक्ति है। लेकिन इसी भारत में कुछ कौम परस्त गद्दारों ने, जिनका दिल आज भी ईरान के लिए धड़कता है, वो न मोदी का धन्यवाद करते हैं, न भारत माता को प्रणाम करते हैं, उल्टा गीला शिकवा करते हैं। इनके लिए मजहब बड़ा है, देश नहीं। इनके लिए मजहब ही मातृभूमि से बड़ा है। तो फिर क्या किया जाए इन अब्दुल्लों का? क्या जो ईरान के लिए छाती पीटते हैं भेज दो भाई तेहरान, या इनका दिल बसता है? वहां इनका जिस्म भी जाना चाहिए। जहां दिल वहां जिस्म। भारत माता की जय बोलने की शर्म है तो भारत में रहना भी बंद करो। आज बिंदास में यही सवाल हो रहा है और यही उठाएंगे और हाल में सुनाएंगे। भारत में वही रहेगा जो भारत का रहेगा, जो देश के नहीं वो तेहरान के है। और कौमी दिमकों की गद्दारी की गंभीरता को समझिए और पहले रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ सुलगता बारूद, आसमान चीर कर बरसती मौत, बम, मिसाइल और चीख पुकार का हाहाकार। लगातार 9 दिनों से यही स्टेटस है ईरान का। कोई पता नहीं कि कब, कहां और किधर से मौत आप पर घात लगाए ताक रही है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मजाल है कोई भेद सके काल के इस चक्रव्यूह को। किसमें इतनी ताकत है जो इस घातक वॉर जोन से किसी को बचाकर ला सके? कौन है जिसके लिए युद्ध रोक दिया जाएगा? कौन है जिसके कहने पर खामेनेई और नेतन्याहू सेफ पैसेज खोल देंगे? एक ही नाम है, भारत और मोदी, जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे। मोदी ही है जो ईरान में फंसे भारतीयों को मौत के मुंह से खींच ले आए। ये मोदी का ही मैजिक था कि भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। 18 जून को उत्तरी ईरान से 110 भारतीय छात्रों को सफलतापूर्वक निकालकर आर्मेनिया पहुंचाया गया, जहां से उन्हें विशेष विमान के जरिए भारत लाया गया। 20 जून की देर रात 290 भारतीयों को लेकर पहला विमान दिल्ली पहुंचा। इनमें ज्यादातर जम्मू कश्मीर के छात्र हैं। ईरान ने विशेष रूप से 1000 भारतीयों की निकासी के लिए अपना हवाई क्षेत्र तक खोल दिया। 21 जून की सुबह भी एक और उड़ान से भारतीय दिल्ली पहुंचे। ऑपरेशन अब भी जारी है। बाकी भारतीयों को लाने के लिए माशहद से 2 और अशगाबाद से एक अन्य उड़ान आनी है। ईरान से भारत पहुंचे कुछ लोगों ने तो राहत की सांस ली। अपनी धरती चूमी, हाथों में तिरंगा था और जुबान पर भारत माता की जय के नारे। लेकिन गद्दार तो गद्दार ही रहेंगे ना। उनके कौम की वफादारी उफान मारने लगी। कहने लगे कि वहां हमारे लोग बड़े केयरिंग हैं, हम बहुत सेफ महसूस कर रहे थे। इंडिया में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है हमारे लिए। दिल्ली में लाकर छोड़ दिया। इसके आगे यानी कि कश्मीर तक की फ्लाइट या हेलीकॉप्टर तो अरेंज ही नहीं किया। हम तो बहुत निराश हैं। लगा जान बचाकर नहीं, किसी टूर ट्रिप के लिए ट्रैवल एजेंट से शिकायत कर रहे हूँ। ये खराब है, वो खराब है। इससे अच्छा तो ईरान में ही था। ईरान और गाजा के लिए छाती पीटने वाली जमात बड़ी एक्टिव है, जिन्हें ईरान पर भारत की चुप्पी खटक रही है। उन्हें ईरान और फिलिस्तीन के मुसलमानों की चिंता खाए जा रही है। बंगाल और कश्मीर में मारे गए हिंदुओं पर मुंह सिले बैठे दोगलों को प्यार बस कौम वालों पर आता है, क्योंकि उनके लिए पहली प्रायोरिटी तो इस्लाम है, हिंदू और हिंदुस्तान नहीं। सोशल मीडिया पर इस एहसान फरामोशों पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोग कह रहे हैं, मोदी जी इन इस्लाम परस्तों को वापस ईरान ही भेज दो, लेने दो इंतकाम, जो जाना चाहे सबको भेजो। ईरान पर छाती पीटने वाले दीवाने अब्दुल्ला की मुराद पूरी कर ही दो, भेज दो तेहरान। इनकी सही जगह वही है। आज इस विषय पर आप भी बिंदास बोलिए और तय कीजिए कि इस मजहबी रोग का इलाज है क्या।
ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।